कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद मुझे ज़्यादा हाइपर एसिडिटी और ब्लॉटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग रहती थी। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं जो दवाइयाँ लेती थी उसकी डोज बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने मतलब डॉक्टरों को, एलोपैथी को दिखाया तो उनके भी कुछ समझ में नहीं आता था। वो बस हाइपर एसिडिटी की या कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते थे। तो मैंने अब दूध वगैरह स्टार्ट किया है, सारे फ्रूट्स स्टार्ट किए हैं, मतलब मीठे में स्वीट्स भी स्टार्ट किए। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे 90 से अबोव 95 तक रिजल्ट है। आप सभी को मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार आप सबको फिर से निमंत्रित करता हूं आज की हमारी इस यात्रा की इस नई कड़ी में। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर एक ना एक चीज जरूर होती है जिसे या तो वो अपनी भूख बना करके उसी चीज को अपने करियर का हिस्सा बना लेता है, या उसी चीज को अपने जीवन का सबसे बड़ा बहाना, दुर्दशा या अपने जीवन की सबसे बड़ी क्रूरता मान करके ये सोच लेता है कि नहीं, मैं सबसे बड़ा अभागा हूं, मेरा किस्मत सही नहीं है। या कहीं ना कहीं ऐसे वो ईश्वर से हमेशा एक गुहार करता है कि मुझे ऐसी स्थिति क्यों मिली। और मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस किया है पिछले कुछ वर्षों में कि जीवन में जितनी बड़ी कठोरता, जितना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आएगा, याद रखना ये बात सबसे बड़ी सत्यता, आपको प्रामाणिकता तभी समझ आएगी जब आप इसे जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करेंगे। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी भी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। और अगर जितना बड़ा संघर्ष आया, अगर आपने उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी दुर्दशा, या आपने ये माना कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक गलत पार्ट रहा, मुझे इतनी बड़ी ये जो मुझे डिसएडवांटेज करने वाली जो चीजें मिली है कहीं ना कहीं, या यूं मान लो कि हम कहीं ना कहीं बहाना मारते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, या हम पीड़ित हैं, या हम बीमार हैं, कैपेबल नहीं है, तो वही जीवन की सबसे बड़ी आपकी कमी की वजह से जीवन का पतन हो जाता है। इतिहास प्रामाणिकता से कई बार दोहराव दिया है कि इतिहास में नाम उसी का दर्ज हुआ है जिसने अपने जीवन के सबसे बुरे समय में अपने आप को स्थिरतापूर्वक लड़ा करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। और आज जिस बहन के समक्ष मैं बैठा हूं और जो कहीं ना कहीं आप सबके साथ एक कहानी नहीं कहूंगा, जीवन की एक वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हर एक महिला के जीवन के हिस्सा का एक बहुत अनमोल पहलू बन जाता है। सपना बहन है हमारे राजस्थान से, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इनके जीवन की कुछ वो गतिविधियां जो इन्होंने अपने स्तर पर देखी। कैंसर था, IBS था, चेहरे पर कोई दिक्कतें थी हल्का सा अपने एक साइड में। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फैमिली के ऐसे स्तर पर, मतलब फैमिली के साथ रहते हो ऐसे कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेने पड़े अपने ट्रीटमेंट को लेकर के, जो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हर महिला में इतनी कैपेसिटी होती है लेकिन वो ले नहीं पाती है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, अनुभव और तकाजा ये कभी डिग्री नहीं मांगता है, ये जीवन सिखाता है। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने पिछले कई सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो मैं निमंत्रित करता हूँ सपना दीदी को, और उनके साथ कुछ उनके जीवन के अनुभव आप सबके साथ बांटेंगे। तो आप अपने परिचय के साथ आप अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभिक स्तर से बताएं कि आपको क्या स्टार्टिंग फेज, कहाँ से IBS, या जो भी आपका एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि आपने सीखा, क्या सिम्टम्स रहे, देन यहाँ आपने क्या एक्सपीरियंस किया, जो आपको लगता है कि जो बांटना चाहिए। मैं सपना खंडेलवाल, अलवर राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। मुझे ये मतलब कोरोना से पहले हाइपर एसिडिटी तो रहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद मुझे ज़्यादा हाइपर एसिडिटी और ब्लॉटिंग, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग रहती थी। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं जो दवाइयाँ लेती थी उसकी डोज बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने आयुर्वेद पे आई तो आयुर्वेद के चूर्ण लेती थी, उनकी भी डोज बढ़ती जा रही थी। कॉन्स्टिपेशन मतलब फ्रेश नहीं हो पाती थी, ब्लॉटिंग होती थी, दर्द होता था और फिर एसिड बनता था ऊपर। फिर मैंने मतलब डॉक्टरों को, एलोपैथी को दिखाया तो उनके भी कुछ समझ में नहीं आता था। वो बस हाइपर एसिडिटी की या कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते थे। फिर क्या हुआ कि मैंने खुद ने ही ऐसा मतलब मोबाइल में सर्च करा कि मेरे को म्यूकस आता था फ्रेश होने। फिर मैंने बोला कि सर मेरे को म्यूकस आता है, कहीं मेरा IBS तो नहीं है सिम्टम? तो बोले हाँ IBS है। फिर भी मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया लेकिन उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने अपने योगा पे आई और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेती रही, लेकिन मुझे
ब्लॉटिंग और वो जो थी उसमें मतलब जो 100% था वो मैंने योगा और आयुर्वेदिक लेके 20% तो थोड़ा कम करा था। फिर मैंने भैया की जैसे वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मेरे को भी वहाँ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आई। योगा तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन योगा में कोई थोड़ी गलतियाँ होती थी, वो मन नहीं लगता था जिस तरह हम यहाँ पे मन एकदम एकाग्र मन लगा के करना होता है। थोड़ी जो गलतियाँ थी वो भी खत्म हुई। फिर मैं यहाँ थेरेपी ली, योगा किया, मेडिटेशन किया। भैया का नेचर जो मतलब एकदम खुला माहौल, मतलब बहुत अच्छा नेचर, जिससे मतलब मेरे को मोटिवेशन मिला और मैं इस बीमारी से बाहर आई। फिर मेरे को किसी काम के लिए जाना पड़ा, मेरे बेटी का एग्जाम था तो उस चक्कर में मुझे यहाँ से 1.5 महीने मतलब जाना पड़ा। मैंने घर पर भी रेगुलर योगा किया, डाइट फॉलो की, सब कुछ किया। मुझे फिर मैं अब आई हूँ। ठीक तो मैं पहले भी थी, थोड़ा सा फियर था, हल्का सा फियर था कि कहीं मैं और चीज़ें स्टार्ट कर दूँ तो कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। तो मैं बस इसी रीज़न से यहाँ आई थी 20 दिन। तो मैंने अब दूध वगैरह स्टार्ट किया है, सारे फ्रूट्स स्टार्ट किए हैं, मतलब मीठे में स्वीट्स भी स्टार्ट किए हैं। तो मुझे काफ़ी रिलीफ है। मुझे ये मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे 90 से अबोव 95 तक रिजल्ट है। तो ये अपना सपना दीदी का वो पर्सनल एक्सपीरियंस जिन्होंने अपने सिम्टम्स और रिकवरी परसेंटेज और यहाँ का अपना एक्सपीरियंस बताया। अब मैं कुछ दो व्यक्तिगत प्रश्न आपसे करूंगा। लगभग अब मेरे हिसाब से आप 4-5 साल से योगा वगैरह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, और जहां तक मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि सर बहुत अच्छे से आपने बहुत डीपली योगा को एक्सपीरियंस किया है, जो नॉर्मली बच्चा समझने में सालों लगा देता है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले सर मुझे लगभग अगर टेम्परेरी देखूं तो मुझे लगभग 9-10 साल योग करते हुए हो गए, लेकिन एक डेडिकेशन था तो लगभग पिछले 4 से 5 साल में हमारे भीतर आया था। ऐसा डेडिकेशन मैं आपके अंदर भी देखता हूँ। तो मैं आपसे एक बड़े भाई, छोटे भाई होने के नाते, अगर आप हमें एक सर मानते तो सर होने के नाते, गुरु बड़ा भाई मानते हैं तो उस होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है अब तक, जो आपके जीवन में निचोड़ आया, जिसको हम कहते हैं अमूल ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही हमें मोक्ष या मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। ज्ञान अहंकार नहीं, हमें निर्मल बनाता है, हम ये अनुभव करते हैं। तो जो आपने एक्सपीरियंस किया अब तक, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं आपसे ये कहूंगा आपका बीमार होना, आपका यहाँ आना, हमारा समझाना, ये तभी सब सार्थक होगा जब आप इसे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके जैसी बहुत सारी फीमेल हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी डिजीज से सरवाइव कर रही हैं, जो यहाँ तक पहुंच नहीं सकती हैं, जो बात नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। क्योंकि मैंने आपकी गुड़िया को भी कहा था, बेटा आप आने वाले भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकती हैं, बस आपको अपने स्तर पर 100% एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन अभी लास्ट चर्चा थी जब हम मेडिटेशन सत्र में बैठे थे, उस दिन हमने कहा था दीदी आपकी एज हो सकता है ज्यादा, मतलब किसी को लगे भाई आपको एक्सपीरियंस हो, भाई मेरी सर उम्र इतनी है, अब क्या करें नहीं करें। मैं कहता हूँ दुनिया अनुभव और एक्सपीरियंस मांगती है कि आप उसमें क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि नॉलेज के लिए डिग्री तो आप कहीं से भी ले आओ, डिग्री आपको पैसों में मिल जाएगी, लेकिन जो सीखते हो ना वो कभी पैसों से खरीद नहीं सकते। तो मैं आपको ये कहूंगा इसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो सोशली आप अपने आप को एक्टिवेट करो, जो आप जानते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है। माँ और बेटी मिलकर के मैं कहता हूँ भविष्य में वो क्रांति ला सकते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमने संस्था की पहले दिन नींव रखी थी, हमें खुद को नहीं पता था कि हम कहाँ तक जाएंगे। हमारे साथ सिर्फ हमारे छोटे रोशन भाई और हम 2 बच्चों ने शुरू की संस्था की पहली नींव आज से 2.5 साल पहले। और आज भी ये चीज कल्पना से बाहर है, कल्पना से बाहर है कि संस्था कहाँ तक जा सकती है, इसके साथ आकलन आप ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते, उम्र में बड़े नहीं, लेकिन अगर आप हमसे सीखते हैं, आप गुरु हो, तो हमारे गुरु भी हो, भाई भी हो, हाँ, छोटे भाई भी हो। तो उस दृष्टिकोण से हम आपको ये कहेंगे कि आप बीमार होना तभी सार्थक होगा, या ये चीज तभी सही मानेंगे जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जीवन भर आपको योग करना है, जिंदगी भर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको साथ रखना ही हाँ भैया, चाहिए। वो मेडिटेशन से तो बहुत ही मतलब हद से ज्यादा रिलीफ मिलता है। क्योंकि हम वो ज्यादा ध्यान में बैठ करके ही हाँ। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विदाउट बैठे मतलब बिना उसकी प्रैक्टिस के हम कभी उसको चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने अब तक लर्निंग की है उसे आप आगे लेकर के जाएंगे।
और एक और बात जो आज मैं इसी ऑन द कैमरे में ही रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि आज एविडेंस रहेगा, जिंदगी भर जब भी कहीं पर भी आप किसी भी स्तर में अटको, कहीं परेशान हो, किसी भी चीज में आपको लगे कि आज में मुझे यहाँ दिक्कत है, तो आप 2 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन तक का जो भी शिविर आप यहाँ अटेंड करेंगे उसका आपसे यहाँ से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जीवन में जब भी लगेगा आज भाई मुझे 1 साल में आपसे 7 दिन का वैसे ही प्लान करके आ जाओ, नेचुरल आपका समय है, चलो मुझे 7 दिन वहां चलना है, क्योंकि मैंने देखा कि आपके पास में फाइनेंशियली सबसे बड़ा चैलेंज होते हुए भी आप इतने टाइम तक यहाँ रुके बिना आपने ट्रीटमेंट लिया। तो अब हम यही कहेंगे कि जब भी भविष्य में कभी लगे तो वीकेंडली 7 दिन का प्लान आप जब भी करके आओगे, हमारी ओर से संस्था आपको वो उपचार देने में सफल रहेगी। उसका आपसे कोई धनराशि नहीं लेगी। इसलिए नहीं भाई आप वीडियो बना रहे हो इसलिए, ये इसलिए कि आपने जो लाइफ में अब तक चैलेंजेस फेस किए हैं ना, ये बहुत कम महिलाएं करती हैं, और जो करते वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए, जो मैं नहीं, प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं आपके साथ बढ़ना चाहिए। और आखिरी कुछ शब्द जो अगर आपको लगे कि कई फीमेल्स को लेकर के ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर, जगह और सुविधाओं को लेकर के, तो इसमें छोटा सा आपको ओपिनियन क्या, क्योंकि ऐसी बहनें आने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या एक्सपीरियंस है यहाँ को लेकर के? मेरा यही एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कोई मतलब छोटे बच्ची से लेके किसी भी एज तक 100 एज तक भी जो महिलाएं कोई भी है बिना हिचक के आ सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, यहाँ का माहौल बिल्कुल मायका जैसा लगता है। मैं जब लास्ट बार गई थी तो मुझे इतना रोना आया था कि भैया ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे पता है कितना रोना आया था। यहाँ इतना अच्छा माहौल है, बिल्कुल अपना मायका सा लगता है। जैसे माँ बाप का, भैया का प्यार इतना होता है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं ना, इस तरह गुरु भी हैं, ये भैया भी हैं, मतलब हर तरह से कोई माहौल में। और जो मतलब थेरेपिस्ट हैं जो भी हैं, जो सब मतलब बहुत अच्छे हैं, सारा सब परिवार की तरह रहते हैं, कुछ भी तो डर की वो नहीं है। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा गुरु अपने दाएं हाथ से आशीर्वाद देता है। और पहली बार हम अपने आप को गुरु मान करके, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसे कहा था कि जिस दिन आपके अंदर वो बीज मंत्र पैदा हो जाए और जिस दिन आपको लगे भाई मैं कैपेबल हूँ, तो मैं मेरे जीवन का पूरा पुरुषार्थ, पूरे जीवन के पुण्य कर्मों का भार, संशय, ऊर्जा एकत्रित करके मैं भगवान को साक्षी मान करके एक आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि सदैव दीर्घायु आपको प्रदान हो, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और जब भी आपको कभी आवश्यकता पड़े तो आशीष भाई को आप जरूर याद कीजिएगा, चाहे किसी भी स्तर के जीवन में आपको दुख हो, परेशानी आपको है ना। आपको ओम।